बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदी अब्बास देवका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूट फॉर जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, यानी कि दावा तकज़ीब निकाह। दावा तकज़ीब निकाह क्या होता है, ये किस कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है, ये कौन फ़ाइल कर सकता है, कौन इसे दायर कर सकता है, कानून में इस दावे की क्या हैसियत होती है, इस दावे को किन पॉइंट्स पर डिग्री करवाया जा सकता है और किन पॉइंट्स पर इसको खारिज करवाया जा सकता है, ये तमाम तर मालूमात मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जुरिस्डिक्शन का पर हम बात करते हैं कि ये कौन सी कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा दावा तकज़ीब निकाह। दावा तकज़ीब निकाह, सबसे पहले ये समझ लें, तकज़ीब यानी कि झूठ, यानी कि ऐसा दावा जिससे आप किसी निकाह को झूठा साबित करवाने के हवाले से दायर करें। आप ये दावा दायर करें कि ये जो निकाह है जो अलज किया जा रहा है ये बिल्कुल झूठा है, ठीक है, और इसको खारिज किया जाए, ऐसा निकाह हुआ ही नहीं और ऐसा निकाह नामा हुआ ही नहीं। तो उस हवाले से आप दावा दायर कर सकते हैं कि ये जो निकाह है, ये जो निकाह है, निकाह नामा है, ये झूठा है, ये बातिल है, इसको मनसूख फरमाया जाए, इसकी तनसीख फरमाई जाए और ऐसे निकाह को बिल्कुल बातिल करार दिया जाए, बिल्कुल झूठा तस्वर किया जाए। ठीक है, ये उमूमन लड़की की तरफ से दायर होता है कि वो कहती है, उमूमन जो स्टोरी आती है कि वो कहती है कि इस शख्स के साथ ना तो मेरी शादी हुई, न मैंने इसके साथ निकाह पढ़ा, ठीक है, और ये इस शख्स ने अपने तौर पर एक निकाह नामा, जाली फर्जी निकाह नामा बनाया है। उस निकाह नामे में मुझे इसने बतौर अपनी दुल्हन ज़ाहिर किया है और उस निकाह नामे की बेस पर मुझे अपनी बीवी कहता है। तो जनाबे वाला इस दावे को डिग्री फरमाते हुए इस निकाह को, इस निकाह नामे को मनसूख फरमाया जाए, बातिल करार दिया जाए और इसे रोका जाए कि ये मुझे अपनी बीवी कहने से बास रहे। ठीक है, ये दावा होता है। और अमूमन हस्बैंड की तरफ से भी फाइल किया जा सकता है, जहाँ पर एक लड़की बेनिफिट के लिए कोई ऐसा निकाह नामा मंजरे आम पर लाती है, ठीक है, या किसी थर्ड पर्सन की तरफ से भी दावा दायर किया जा सकता है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से लेकर कि ये जो दावा है, ये जो निकाह है, ये जो निकाह नामा है बिल्कुल झूठा है। इस निकाह के मुताबिक ये जो दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को मियाँ बीवी ज़ाहिर कर रहे हैं, ये हकीकत में इनका ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं, इनका कभी निकाह नहीं हुआ। या ये जो लड़की अपने आप को फ़लाँ शख्स की जो बीवी कह रही है, या फ़लाँ शख्स जो है वो फ़लाँ लड़की को अपनी बीवी कह रहा है, या फ़लाँ लड़की फ़लाँ शख्स को अपना शौहर कह रही है, तो ये जो निकाह वो लेकर उनके पास है वो निकाह जाली है, फर्जी है, झूठा है, उसको बातिल तस्वर किया जाए। ठीक है, और अमूमन अगर तो ये उस निकाह नामे के मुताबिक वो जो लड़की और लड़का उनके दरमियान अगर मामला तो हो, यानी कि लड़की लड़के के खिलाफ दावा दायर करे या लड़का जो हो वो लड़की के खिलाफ दावा दायर करे, बहरहाल सूट फॉर जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज यानी कि दावा तकज़ीब निकाह फैमिली कोर्ट में फ़ाइल होगा। और इसको जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का जो शेड्यूल है, सेक्शन 5 का जो शेड्यूल है लास्ट पर पार्ट 1 है, उसका जो सब क्लॉज है 7 पॉइंट पर इन्होंने लिखा हुआ है जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज। इस 7 के तहत आप जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज जो है वो फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाद में अगर हम मुख्तलिफ केस लॉस का और फाइंडिंग्स का अगर हम जायज़ा लें तो हमें ये मालूम होता है कि अगर किसी प्राइवेट शख्स ने दावा तकज़ीब निकाह दायर करना हो तो उसको फिर सिविल कोर्ट की तरफ से रुजू करना पड़ेगा, उसको अदालत दीवानी में दावा दायर करना पड़ेगा। और अगर ये मैटर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उस निकाह के हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान है, तो ये फिर फैमिली कोर्ट में आएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि सूट फॉर जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज क्या है, दावा तकज़ीब निकाह, और ये कौन सी कोर्ट में फाइल किया जाता है। फैमिली कोर्ट में अगर ये फाइल किया जाए तो इस पर सिर्फ 15 रुपये का कोर्ट फीस लगता है, और अगर दूसरी कोर्ट में फाइल किया जाए तो वो सूट वैल्यूएशन के मुताबिक होगा। ठीक है, और इसके जो मुख्तलिफ मेरे पास केस लॉज हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ है, ये मैं आपके सामने रखूँगा, ये मैं पढ़ देता हूँ बल्कि। ठीक है, चाहे बीवी ने शौहर से निकाह किया हो और निकाह नामा में दस्तखत भी हों, तब भी
अगर बीवी अदालत में निकाह मानने से इनकार कर दे तो निकाह झूठा तस्वर होगा। PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट 499 पेज। फैमिली कोर्ट को दावा तकजीब निकाह की समात का इख्तियार हासिल है। PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 219 पेज। मुद्दला के दस्तखत एक्सपर्ट हैंड राइटिंग को ना भिजवाए गए, इसलिए मुद्दला का दावा तकजीब निकाह डिग्री हुआ। 2010 MLD 585। अदालत में मुद्दइया का बयान और निकाह ज़बरदस्ती कराएगा, दावा तकजीब निकाह डिग्री हुआ। 2005 MLD 1615। मुसालत तकजीब निकाह के दावा में बेमानी है, यानी कि जो रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती हैं, मुसालत की प्रोसीडिंग होती है, वो बेमानी है। PLJ 2000 लाहौर 504। औरत ने जाली निकाह नामा की बाबत दावा तकजीब निकाह किया, मुद्दला ने इसको अगवा कर लिया, जिस पर औरत ने दावा तकसीब निकाह वापस ले लिया। मुद्दइया के वालिद ने मुद्दला के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। औरत ने दोबारा तकसीब निकाह दायर कर दिया। औरत का पहला बयान ये सबूत ना है कि इन हालात में यह निकाह उसका 1999 CLC 594। दावा तकसीब निकाह में मुद्दइया फैमिली कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुई तो उसने ये नहीं कहा कि मुबीना शादी की बाबत उसके अदालत आलिया में बयानात नाजायज़ दबाव और सख्ती से कलम बंद कराए गए। औरत का निकाह मर्जी से करना साबित हो गया, दावा खारिज हुआ। यानी कि इस तरह जो उसने हाई कोर्ट में या किसी दीगर कोर्ट में ऐसे बयानात दिए जिसकी बाबत उसने ये ना कहा हो कि ये दबाव के तहत बयानात हुए, तो ऐसी सूरत में दावा खारिज हो जाएगा। 2010 MLD 1737। दावा तकसीब निकाह वहाँ होगा जहाँ पर फरीक़ैन इकट्ठे रहते हों। PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 58 पेज। फैमिली अदालत को तकसीब निकाह के दावा का फैसला करने के वसी तर इख्तियारात हासिल हैं। PLJ 2013 सुप्रीम कोर्ट AJK 58 पेज। दावा तकसीब निकाह फरीक़ैन मिलकर तीसरे शख्स के खिलाफ दायर कर सकते हैं कि वो इनकी शादी से दूर रहे। PLJ 2002 लाहौर 425। दावा तकसीब निकाह दावा जन शोई के साथ ना हो सकता है, यानी कि उनके साथ यकता नहीं, कंसोलिडेट नहीं हो सकते। PLJ 2003 लाहौर 504। तकसीब निकाह में मुसालत का सवाल ही ना पैदा होता है। 1987 CLC 1705। दावा तकसीब निकाह फैमिली कोर्ट में दायर होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब उसके बाद जी निकाह की कार्रवाई के गवाह अदालत में पेश ना किए गए, अपील मंजूर की गई और निकाह को गैर कानूनी कहा गया। 2020 CLC 1691 पेज। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट। वली की इजाज़त के बगैर शादी नाजायज़ नहीं होगी। निकाह की बाबत खावंद और बीवी की तस्दीक निकाह साबित करने के लिए काफ़ी है। 2020 YLR 1134 पेज है। उसके बाद जी हाई कोर्ट ने 2 मातहत अदालतों का फैसला मनसूख करते हुए किसी रिमांड कर दिया और फैमिली कोर्ट को दावा तकसीब निकाह को दावा इस्तक़रार हक़ समझते हुए असर नौ फैसला करने की हिदायत की। 2021 YLR इस्लामाबाद 20 पेज है। जब निकाह नामा रजिस्टर्ड और दूसरे गवाह पेश ना हुए हों तो पिटिशनर के भाई की महज गवाही निकाह साबित करने के लिए काफ़ी ना है। तकसीब निकाह की डिग्री दुरुस्त तौर पर की गई। 2020 CLC 1178 लाहौर हाई कोर्ट। उसके बाद जी अगर पिटिशनर को यकीन हो कि उसने निकाह नामा पर दस्तखत या अंगूठा साबित नहीं किया तो इसकी पड़ताल के लिए अपनी राय ज़ाहिर कर सकता है। 2020 CLC 549 लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है। उसके बाद जी जो है अब इसके अलावा मुख्तलिफ केसेस हैं। ठीक है, ये खुला के केसेस तकरीबन स्टार्ट आगे हो जाते हैं। तो ये बहरहाल जो दावा तकसीब निकाह है ये बहुत टची मैटर होता है और ये अमूमन तब सामने आता है जब एक लड़की जो है वो किसी लड़के के साथ जो हो वो चली जाती है या लड़का लड़की को ज़बरदस्ती लेकर जाता है। बहरहाल जो भी फैक्ट होते हैं तो उस वक़्त फिर वो जो लड़की है वो आकर अपने वालिदैन को सिर्फ एक ही कहानी सुनाती है कि जी मैंने उसके साथ निकाह नहीं किया हुआ और उसने वो जाली फर्जी सा निकाह किया हुआ है, हालांकि उसने अपनी तकरीबन मर्जी से ही किया होता है। तो वो फिर लड़की की तरफ से अदालत में जो है वो क्योंकि उसे अपने खामद पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाती है, तो अगर निकाह इंटैक्ट रहेगा, निकाह को चैलेंज नहीं करेगी तो ज़ना के केस में जो उसका खामद होगा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तो इस वजह से वो निकाह को मनसूख करवाने के लिए, उसको सज़ा दिलवाने के लिए वो फैमिली कोर्ट में जो दावा तकसीब निकाह सूट फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज वो फाइल करती है। ठीक है, और इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।